ऐसे मुनिराज का नाम बताइए जिनको शेरनी ने खाया था, जिनके पैर को शेरनी ने खाया था। ऐसे मुनिराज का नाम। पीछे बताएंगे। ग्रीन 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 टी शर्ट। शेरनी ने खाया था। यहाँ पे दादाजी बताएंगे। सुकौशल मुनिराज। एक सुकुमार सुकौशल, दोनों में अलग अलग है। एक को तो सियालनी ने खाया था और दूसरा बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा, दे दीजिए। कौन दे रहे हैं? दो, आप लोग ही आ जाओ, पुरस्कार दे दो। और अगला प्रश्न है, सुकौशल मुनिराज थे, है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे चक्रवर्ती का नाम बताइए जिनकी अधोगति हुई। कौन से चक्रवर्ती नीचे गए? ये बच्चा बताना। शुभोम चक्रवर्ती। क्या किया था उनने, पता है? क्या किया था जो उनको नरक में जाना पड़ा? क्या पाप कर दिया था, पता है? कहानी नहीं पता? चलो पुरस्कार तो दे दो, फिर दूसरे से पूछते हैं। हाँ, नमोकार मंत्र का अनादर किया था, पैर से मिटा दिया था पानी में लिख के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न है, हमारे इष्ट देवता कौन है? हमारे इष्ट देवता कौन हैं जिनको हमें मानना है? सबसे छोटे बच्चे कौन हैं? और अगर हम अपने इष्ट देवता को मानेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, ये भी बता देना, है ना। बताया तो नहीं है? मम्मी पापा से तो नहीं पूछा? ये बीच में करने बता नहीं। हमारे इष्ट देवता कौन है? तीन बताओ। नहीं नहीं नहीं, मतलब पीछे बता रहा बच्चा। जैन भगवान तो है ही, लेकिन हमारा कुछ और कहने का कि किनको हमें मानना है। बताओ, ये बच्चा बता रहा। देव शास्त्र गुरु। और देव शास्त्र गुरु को मानेंगे तो हम कौन होंगे? श्रावक के साथ साथ कैसे श्रावक? सम्यक दृष्टि श्रावक। सम्यक्त्व का सच्ची तरह से समीचीन रूप से पालन करेंगे तो कैसे करेंगे कि हम वीतराग देव शास्त्र गुरु की शरण में ही जाएंगे, अन्य शरण को नहीं जाएंगे। हमारा सिर रूपी जो नारियल है ना, यहाँ वहाँ नहीं पटकेंगे, यहाँ वहाँ नहीं फोड़ेंगे। हम अपने वीतराग देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही इसको झुकाएंगे, अन्यथा और कहीं नहीं झुकाएंगे। ये इतना अच्छा नारियल है, यहाँ वहाँ क्यों फोड़े अपन, है ना। और अगला प्रश्न है, बच्चों से है, बातें नहीं करो और आपस में नहीं पूछना, है ना। त्रेसठ सलाका पुरुष में कौन कौन आते हैं? 63 सलाका पुरुष पता है तुम्हें? बताओ।
ठीक है, बहुत अच्छा। 24 इतने अच्छे से बताएं। पाठशाला पढ़ती है क्या? अभी पढ़ा, बहुत अच्छा, इतने जल्दी याद भी हो गया। चलो दे दो। और कितने प्रश्न हैं? 3। अगला प्रश्न है, भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कौन सी तिथि को, कहाँ से, किस कूट से हुई थी? तिथि का नाम, स्थान का नाम और कूट का नाम बताना है। हम शिखर जी जाते 24 तीर्थंकरों के 24 कूट हैं, वो कन्या बता नहीं पीछे। हाँ, कौन सा कूट? स्वर्णभद्र कूट, सम्मेद शिखर और तिथि सप्तमी। कौन सी सप्तमी? कल वाली सप्तमी। कौन सा महीना? श्रावण शुक्ला सप्तमी, जो कि कल है। कल के दिन हमारे भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण को प्राप्त किया था। इतना अच्छा ये कि अब वे संसार में लौट के कभी नहीं आएंगे, सारे चक्रों से, सारे बंधनों से मुक्त हो गए थे। अपने बर्थडे तो खूब मनाते हैं, एनिवर्सरी बहुत मनाते, लेकिन भगवान का, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। हमारा जन्मदिन तो चूँकि मिथ्यात्व के साथ होता, हमारे महाराज जी लोग बोलते हैं कि मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, इसलिए जन्मदिन नहीं टेम्पल डे मनाओ। टेम्पल डे मतलब जन्म के 45 दिन बाद जब बच्चा पहली बार मंदिर जाता है, मंदिर के दर्शन कराते हो आप लोग, वो वाला दिन मनाओ, क्योंकि वो सार्थक हुआ कि उस दिन हमने भगवान का दर्शन किया। जन्म तो मिथ्यात्व से हुआ, उस दिन तो कुछ सीख के आए नहीं। सम्यक तो हम 8 वर्ष तक ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए वो वाला दिन मनाओ जिसको हमने सार्थक किया। अथवा ऐसा दिन मनाओ कि हमने जब शिखर जी की वंदना करी, गिरनार जी की वंदना करी, जिसको हमने धर्म से जोड़ा, ऐसे दिन को मनाओ। तो जन्म दिवस नहीं मनाओ, टेम्पल डे मनाओ। और अगला प्रश्न है, ऐसे क्षेत्र का नाम बताइए जिसका दूसरा नाम उज्जयंतगिरी है और वहां से किन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे सिद्ध क्षेत्र का नाम जिसका दूसरा नाम उज्जयंतगिरी है और उस उज्जयंतगिरी से किन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। वो बच्चा बताएगा। हाँ, तुम ही बताओ, बताओ। हाँ, गिरनार जी और नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए। बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न है, भोग भूमि में कौन सी बाधाएं नहीं होती? अभी अपन ने पढ़ा था ना, क्या क्या नहीं होता, कौन सी बाधाएं नहीं होती? किनका नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, बताओ। विकलांग नहीं, विकलत्रय। विकलत्रय मतलब 2 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव। हाँ, विकलत्रय जीवों की बाधाएं नहीं होती। हाँ, बहुत अच्छा। विकलत्रय जीवों से बाधाएं नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, लड़ाई बुराई राग द्वेष आदि कुछ नहीं होते हैं। बहुत अच्छा। और अंतिम प्रश्न है, अंतिम ही है ना, हो गए। बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सुजिलो कालो, सुवाणी में सक नमो सदा देत हो ढोग। हे जनवाणी भारती तो जपूदन नैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख
निर्ग्रहण देव जुहंति को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ड मुकरमन।